औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझें आसान तरीके से, इसमें हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए जो हम कर रहे हैं। सबक 8B जो है, जो कल पढ़ाया था सर ने, आज हम उसकी दोहराई के लिए हाजिर हुए हैं। ग्रामर में हमने कवायद जो है वो आज देखने हैं। हाजा हाउलाई ज़ालिका उलाइका। अल्फाज कलमे की 3 किस्में जो हम रोजाना ही दोहरा रहे हैं और उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी। इस्म, फेल और हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिफ्त, ठीक है, जैसे किसी का नाम है किताब, मक्का, आप में से किसी का नाम, मेरा नाम, या कोई भी सिफ्त जैसे मुस्लिम, मोमिन वगैरह। और इस्म की निशानियां हमने देखी कि शुरू में अलिफ लाम है, तनवीन है, वाव नून, या नून, किताब वगैरह, ये आखिर में होंगे तो ये वो लफ्ज़ इस्म होगा। फिर अलिफ लाम हमने लगाया खास बनाने के लिए। फिर फेल जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, और हर्फ जो है जो इस्मों और फेलों को आपस में मिलाए। हमने हरूफ पढ़े, हरूफ जर, इंग्लिश में इनको प्रेपोजिशंस कहते हैं। आज हमने इनके बारे में कुछ उसूल जो हैं, कुछ अहम बातें वो हमने पढ़नी है, ठीक है। ये अब सबके मानी जो है वो आपको इंशाल्लाह याद होंगे। ला या ली, ठीक है, दोनों। मिन, अन, बी, फी, अला और इला। अला ऐन से और ये जबर के साथ है, और इला ये अलिफ के नीचे आप देखिए ये जेर है उसके साथ। अभी हम इनके बारे में कुछ अहम उसूल जो है वो देखते हैं। सबसे पहला उसूल ये है कि हर जुबान का हर्फ जर अलग होता है। अब आपके सामने 3 जुबानों की मिसाल जो है वो दी गई है। आमन्तु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। आई बिलीव इन अल्लाह। इसमें जो रेड कलर में आपको है, ये तीनों हर्फ जर हैं। बिल्लाहि, बा का मानी आपने पढ़ा, यहाँ पर देखें अब हमने थोड़ा सा और मानी पढ़ा। अल्लाह पर, अल्लाह पर ईमान लाया। अब यहाँ पर जो है वो आ गया उसके लिए ईमान लाने के लिए। और जब हम इसी को इंग्लिश में देखते हैं तो आई बिलीव इन अल्लाह। अब पर के लिए ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर ट्रांसलेट करते हुए, लेकिन ये कि आई बिलीव इन अल्लाह। पहला यह सूल याद रखना है कि हर जुबान का जर अलग है, इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने जैसे पर है तो हमने उसमें ऑन क्यों नहीं लगाया, या बिल्लाहि बा के लिए हमने वो वाला अलवानी क्यों नहीं इस्तेमाल। कभी हर्फ जर अरबी में मगर दूसरी जुबानों में नहीं होते, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एक जुबान में हर्फ जर इस्तेमाल हुआ है तो उसी काम के उलट कोई भी उसका मानी दूसरी जुबान में देखते हैं तो उसमें हो सकता है कि वो हर्फ जर इस्तेमाल ना हुआ। आई से टू यू, आई टेल यू, देखिए नीचे है इफ फिर ली, ली। अब यहाँ पर आपको देखें तो हमारे पास हर्फ जर प्रेपोजिशन मौजूद है, लेकिन इसी को हम इंग्लिश में देखें तो फॉरगिव मी, इसमें कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं की गई। तीसरा असूल हमारे पास ये है कि कभी हर्फ जर अरबी में नहीं होते लेकिन दूसरी जुबानों में बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि एक जुबान में है तो दूसरी में भी हो, या दूसरी में है तो उसमें ना हो, ये दोनों में ये तरीके पॉसिबल है। अब हमारे पास देखें पर हम नी, इसमें हमारे पास अब कोई हर्फ जर जो है वो नहीं है, लेकिन रहम कर मुझ पर यहाँ पर हर्फ जर है, प्रेपोजिशन है हैव मर्सी ऑन मी। यहाँ पर भी ऑन जो है वो हमारे पास प्रेपोजिशन मौजूद है, जो कि अरबी में ये कोई भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया। मेरी आवाज क्या नहीं आ रही है? आ रही है, क्लियर है। चले जिनको इशू है काइंडली वो अपना चेक कर लें, कुछ नेट का अगर इशू है तो। हर्फ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं, ये हमारा चौथा असूल है। अब हमारे पास बहुत इसके वाज़ेह मिसाल है गेट की। गेट के साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन अगर चेंज करेंगे तो हमारे पास ये वर्ब तो सेम है, लेकिन इसमें प्रेपोजिशन चेंज करने से इसका मानी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। गेट, गेट इन, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन, ठीक है। गेट इन और गेट आउट दोनों ऑपोजिट मीनिंग है। इस तरीके से गेट अप, गेट डाउन, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग मिल रही है। हर्फ जर अगर हमने बदल लिया तो उस लफ्ज का पूरे का पूरा मानी तब्दील हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लकड़ी डैश मारा, इसमें अगर हम से का हम इस्तेमाल करते हैं हर्फ जर, तो लकड़ी से मारा।
लकड़ी को उठाया, उससे मारा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि लकड़ी में दूसरी जगह को खाली जगह में ये लगाते हैं को, तो लकड़ी को मारा, तो यहाँ पर देखिए कि सिर्फ से और को लगाने से मानी जो है वो बिल्कुल तब्दील हो। इस वजह से जब हम हर्फ जर इस्तेमाल करते हैं अरबी जुबान में, तो हमें बहुत केयरफुल होकर उनको करना चाहिए कि देखें छोटी छोटी चीजों से उनके मानी बदल रहे हैं, और वो जारी बात है उसे पूरा फिर उसका कॉन्टेक्स्ट तब्दील हो जाता है। उम्मीद है आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। हरूफ जर बदलने से मानी तब्दील, इसकी देखें जी मिसाल हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये अक्सर पेपर में भी यहाँ पे ये पूछा जाता है कि सल्ली रब्बी का और सल्ली अला मुहम्मद। अब सल्ली का लफ्ज एक ही है, लेकिन उसके आगे हर्फ जर बदला है तो उस लफ्ज का मानी बदल गया। ठीक है, सल्ली ली रब्बी का, सल्ली ली रब्बी का, यहाँ पर सल्ली का मानी नमाज के मानों में इस्तेमाल हुआ है, नमाज पढ़िए, ली लिए, रब्बी का अपने रब। तो इसको बहुत ध्यान से याद रखना। लेकिन अगर हम सल्ली के आगे दूसरा हर्फ जर लगा देते हैं अला, तो वो मानी बिल्कुल चेंज हो जाता है, रहमत भेजिए। ठीक है, सल्ली का मानी आ गया, रहमत भेजिए अला पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सल्ली के आगे ली लगाने से वो नमाज के मानों में आ जाता है, और सल्ली के आगे अला लगाने से वो रहमत भेज के मानों में आ जाता है। अब हमने कल कुछ नए अल्फाज, कुछ नए इशारे सीखे थे। हर जुबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं, हम कहते हैं कि ये वो, ये सब, वो सब वगैरह। अरबी में हमारे पास है हाजा, देखिए दाएं हाथ से एक उंगली से नीचे की तरफ इशारा हाजा, और जमा के लिए हम कहते हैं हाउलाई, हाजा हाउलाई, और दूर के लिए हम जब इशारा करते हैं तो वो के लिए जालिका एक उंगली से, उलाइक, जालिका उलाइका वो सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। चलिए ये कौन दोहराएगा मेरे साथ, हैंड रेस करें। हैंड रेस करें, सिस्टर राबिया सईद, आपने हैंड रेस किया है, आप करवाइए, इशारे खुद कीजिएगा, और बाकी लोग भी जहां जहां बैठे हैं मौजूद हैं वो इशारे जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजा ये, उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब, माशाल्लाह, तिलका वो फिलहाल आप मुन्नस, और फिलहाल उलाइका वो सब। फिलहाल जो स्क्रीन पे है ना उसी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। सिस्टर मिसेस खालिद आप यही करवाएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जाली का वो, उलाई का वो सब। हम इसको एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, हाजा से अगला जो है उसको हम दोबारा देखते हैं। हाजा ये, और ये सब के लिए हमने क्या कहा, हाउलाई, हाउलाई। ठीक है, हाजा हाउलाई, जालिका उलाइका वो, उलाइका वो सब। और कौन करवाएगा? आज लोग जरा शायद रोजा ज्यादा लग रहा है कि गर्मी ज्यादा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, थोड़े से एक्टिव हो जाएं। चलिए हम फिर इसको एक दफा देख लेते हैं। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। कौन मेरे साथ ये सवाल जवाब करवाएगा अरबी में? एक सिस्टर मिसेस खालिद जो है मैं करवा दूं मैडम। चले करवाए। मन हाजा, मन हाजा, हाजा मुस्लिम, हाजा मुस्लिम। मन कौन, हाजा ये कौन है? कौन हाजा ये कौन, ये हाजा मुस्लिम। एक मन हाउलाई, मुझे थोड़ा सा बताने, मन हाउलाई, इसका उर्दू तर्जुमा क्या करेंगे? हाँ जी, इसके तर्जुमे वो सब कौन है? जी, वो सब या ये सब? ओह सॉरी, ये सब कौन है? ये सब कौन है? ये सब कौन है? हाँ जी, हाउलाई मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिम, जबरदस्त। मन जालिका, इसका तर्जुमा बताएं जरा। वो, हाँ जी, वो कौन है? वो कौन है, और इसका जो क्या जालिका मुस्लिम, जालिका मुस्लिम। मन उलाइका, वो मुसलमान है। वो सब कौन है? उलाइका मुस्लिमून,
وہ سب مسلمان ہیں. माशाल्लाह, जबरदस्त. अब हम देखते हैं मुज़क्कर के लिए हमने देखा, अब हम मुअन्नस के लिए देखते हैं. मुज़क्कर के लिए हमने दाएं हाथ से नीचे की तरफ इशारा किया, हाजा. मुअन्नस के लिए हमें पता है हम बाएं हाथ से इस्तेमाल करते हैं, हाज़िही, हाजा, हाज़िही. फिर हमने ज़ालिका वो, और मुअन्नस के लिए तिलका वो. ठीक है, ज़ालिका वो एक मर्द, तिलका वो एक औरत. हाजा ये मुज़क्कर के लिए, हाज़िही ये मुअन्नस के लिए, ज़ालिका वो मुज़क्कर के लिए, तिलका वो मुअन्नस के लिए. दैट. अच्छा, जमा के लिए हम वही इस्तेमाल करते हैं जैसे हमने कहा हाजा हाउलाई, तो हाज़िही हाउलाई. और ज़ालिका उसका हमने पढ़ा उलाई का, तिलका इसकी जमा भी उलाई का ही, सेम जमा रहेगी. हाज़िही हाउलाई, तिलका उलाई. ये कौन करवाएगा मेरे साथ? प्लीज जरा पार्टिसिपेट करें, थोड़े से एक्टिव हो जाएं. सिस्टर फातिमा चौधरी आप करवाएं. इशारे भी साथ कीजिएगा. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. जी, हाज़िही मुअन्नस के लिए, हाउलाई जमा मुअन्नस, माशाल्लाह. तिलका वो ये मुअन्नस के लिए है, और उलाई का जमा मुअन्नस के लिए. माशाल्लाह, जबरदस्त. अब हम इसमें वर्कबुक को देख लेते हैं. ये सब वो सब इनकी जमा बनानी है. इनके अल्फाज को पहले कॉलम में लिखना है और फिर उनको वाव और फा के साथ लिखना है. ठीक है, जैसे हाजा हमने वाव के साथ लिखेंगे तो बा हाजा, और फा के साथ लिखेंगे तो फा हाजा. इसी तरीके से अगर हम जालिका लिखते हैं इधर तो वा और जालिका, फिर फा जालिका, इसके साथ आप इसको करेंगे. उसके बाद सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं. इसका कौन मुझे जवाब बताएगा? फाउलाइका मअल मुमिनीन. मैं बताऊं? हाँ जी बताएं. हाँ जी, बस वो सब मोमिनीन के साथ हैं. माशाल्लाह. फा बस उलाइका वो सब मा साथ, वो सब मुमिनों के साथ. मोमिनीन के साथ हैं. हाज़ा मिन इंदिल्लाही, इसका तर्जुमा करें. सिस्टर फातिमा आप करें. ये चले आज सारे नंबर खालिद नहीं लेने, चले आप ही बता दें. हाज़ा मिन इंदिल्लाही, हाँ जी, ये अल्लाह की इंदा पास, अल्लाह के पास है. ये अल्लाह के पास है, अल्लाह की तरफ से है. माशाल्लाह, जबरदस्त. सवाल हाज़ा तरफ आते हैं. हाज़ा मिन इंदिल्लाही, ये अल्लाह के पास है, ये अल्लाह की तरफ से है. जी, सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं. वो सब मुसलमान हैं. अच्छा अच्छा वो सब. तीसरे पर उलाई का मुस्लिमून. जी जबरदस्त. वो नेक है. वो नेक है. वो जालिका सालिहा. हाँ जी, हुआ भी हम लगा सकते हैं इसमें, हुआ वो नेक है. ठीक है, जबरदस्त. सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं. आज और किसी का मूड नहीं है रिवीजन करवाने का या कुछ? मुझे लगता है सारे सो रहे हैं, बहुत रोजा लग रहा है. अहाजा मोमिन, इसका जवाब दे अरबी में. अहाजा मोमिन. हाज़ा मोमिन. क्या हाजा ये मोमिन मोमिन है. हाजा मोमिन, क्या जवाब आएगा? हाज़ा मोमिन. नाम. ठीक है, क्या नाम आएगा पहले. जी नाम आएगा. नाम हाज़ा मोमिन. नाम हाज़ा मोमिन. हल उलाइका साबिरून. नाम उलाइका साबिरून. माशाल्लाह, जबरदस्त. अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे. सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जज़ाकल्लाहु खैर.